हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी એટલે કે ઇન્વેન્ટરીનું મૂલ્યાંકન, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 21 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि रामेश्वर लिमिटेड हैज़ ऑन 1 जनवरी 2024 ओपनिंग स्टॉक ऑफ 800 यूनिट्स ऑफ मटेरियल एट ₹20 पर यूनिट। ધ ફોલોઈંગ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઓફ રિસિપ્ટ એન્ડ ઇસ્યુ વેર મેડ, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે રામેશ્વર લિમિટેડ પાસેથી માલસામગ્રી એનો જાન્યુઆરી 2024નો શરૂઆતનો સ્ટોક 800 એકમનો છે અને એકમ દીઠ ₹20 ભાવે હતો। मालसामग्री अंगे आवक जावकनी विगतों नीचे मुजब है और यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि ऑन 18 जनवरी 2024 एंड 29 जनवरी 2024 विल स्टॉक वेरिफिकेशन શોર્ટેજ વોઝ ફાઉન્ડ 150 યુનિટ્સ એન્ડ 80 યુનિટ્સ રિસ્પેક્ટિવલી, એટલે કે તારીખ 18/1/2024 અને તારીખ 29/1/2024 રોજ સ્ટોકની ગણતરી દરમિયાન ઘટ જોવા મળી છે, જે अनुक्रमे 150 અને 80 એકમોની છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ऐसा बोला गया है कि प्रिपेयर स्टॉक लेजर फॉर मटेरियल ए एस फॉर લીફો મેથડ। ठीक है, એટલે કે અહીં આગળ જાવકની કિંમત નક્કી કરવા માટે ફીફો પદ્ધતિ अपनावाई है। मालसामान ए नी स्टॉक खातावही तैयार करवानी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को लीफो मेथड से ये सम कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को परफॉर्मा बनाना होगा डेट, रिसिप्ट, इश्यू एंड बैलेंस का। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को बनाना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हम लोग क्या करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 800 यूनिट्स का और पर केजीस कितना है, तो पर यूनिट है 20 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेट में लिखेंगे 1 जनवरी और रिसिप्ट में आएगा 800 क्वांटिटी और उसका रुपीज़ कितना है, तो 20 पर यूनिट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करें तो 800 × 20 तो आप लोग को 16,000 की अमाउंट मिलेगी, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 16,000 अमाउंट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैलेंस में भी हम लोग कितना लिखेंगे, 800 × 20 यानी कि 16,000। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को जो 18 और 29 को शॉर्टेज दी गई है उसमें आप लोगों को क्या करना है, टिक कर देना है। ठीक है, 18 डेट कब आती है, तो 17 के बाद, और यहाँ पे 29 कब आती है, तो 28 के बाद। ठीक है, यानी कि आप लोग भूल मत जाओ कि यहाँ पे शॉर्टेज थी जो हम लोगों को लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 जनवरी को दिया गया 500 यूनिट्स का परचेस दिया है 21 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 1 जनवरी लिखना है 500 यूनिट्स का और 21 रुपीज़ के हिसाब से, तो 500 × 21 यानी कि आप लोगों को 10,500 की अमाउंट मिल जाएगी। वो अभी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, रिसिप्ट में भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट 800 लिखना होगा 20 रुपीज़ के हिसाब से 16,000 एंड बाकी का जो आया यहाँ पे स्टॉक वो है 1500 का और 21 रुपीज़ के हिसाब से, और यहाँ पे 10,500 की अमाउंट मिल जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को बैलेंस में दिखाना है। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे 3 जनवरी को इश्यू दिया गया है। ठीक है, लेके जावक आपेली है 500 यूनिट्स की, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो 3 यहाँ पे जनवरी आप लोग को लिखना होगा। रिसिप्ट में अभी कुछ भी नहीं आएगा बल्कि कहाँ पे आएगा, इश्यू में। ठीक है, और कितना है 500 यूनिट्स का, तो यहाँ पे आप लोग को 500 यूनिट्स लेना है। और कहाँ से हम लोग लेंगे, फर्स्ट से या लास्ट से, तो अभी हम लोग कौन सा सम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि इसमें कौन सी मेथड यूज़ करें, तो लीफो मेथड, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी आखिर में आता है स्टॉक, यानी कि जो लास्ट में स्टॉक आता है वो पहले निकलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 500 लास्ट में आया तो अभी पहले वो निकलेगा। ठीक है, तो उसकी अमाउंट कितनी है, 10,500 की, तो ये यहाँ पे स्टॉक तो निकल गया, अभी बचा कितना, तो 800 यूनिट्स का 20 रुपीज़ के हिसाब से 16,000 का बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 जनवरी का आप लोग को क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को 300 यूनिट्स का परचेस दिया गया है और 22 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो अभी आप लोग को 300 × 22 करना होगा तो आप लोग को अमाउंट मिलेगी। ठीक है, तो अमाउंट कितनी मिलेगी, तो 6,600 की, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो 600 यहाँ पे बैलेंस में दिखाएंगे। 600 क्वांटिटी है और रेट है 20 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि अमाउंट आएगी 16,000। उसके बाद कितना आया, तो 600 आया 22 रुपीज़ के हिसाब से और अमाउंट आएगी 6,600। ठीक है, इस तरह से आप लोग को बैलेंस में शो करना है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को 9 जनवरी में भी दिया है 450 यूनिट्स का क्या है, परचेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा 9 जनवरी 450 यूनिट्स का परचेस है और कितने रुपीज़ के हिसाब से, तो यहाँ पे 22 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, यानी कि 450 × 22 करेंगे तो आप लोग को 9,900 की अमाउंट मिलेगी।
तो वो हम लोग लिख देंगे। उसके बाद ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस में दिखाएंगे। फर्स्ट क्या आएगा 800 यूनिट्स का 20 रुपीज़ के हिसाब से 16,000। उसके बाद यहाँ पे 300 यूनिट्स का 22 रुपीज़ के हिसाब से 6,600। और यहाँ पे क्या आएगा 450 यूनिट्स का 22 रुपीज़ के हिसाब से 9,900। ठीक है, इतनी यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को क्या दिया है, तो 11 जनवरी को दिया है इशू 550 का। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 11 जनवरी को 550 का इशू है। ठीक है, 550 का। तो ये हम लोग किस में से लेंगे, तो लास्ट से आप लोगों को लेना है। तो 450 यहाँ से निकल जाएगा और बाकी का जो 100 होगा वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, 300 में से। तो यहाँ पे 450 कितने रुपीज़ के हिसाब से, तो 22 रुपीज़ के हिसाब से 9,900 का यहाँ पे स्टॉक गया। उसके बाद 100 यहाँ से हम लोग लेंगे, तो उसके कितने रुपीज़ है 22 रुपीज़, तो 2022 भी इस तरह से इश्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ पे जो आउटवर्ड नंबर दिया गया था उसमें मैंने गलती से लिख दिया है, आप लोग को देख लेना है, ठीक से देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे तो सेम ही आएगा, अमाउंट यहाँ पे आएगी और यहाँ पे रेट यहाँ पे इस कॉलम में आएगा और यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो इस कॉलम में आएगी। ठीक है, इस तरह से गलती से लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 800 क्वांटिटी हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे 20 रुपीज़ के हिसाब से 16,000 का था। उसके बाद 300 जो था उसमें से 100 तो हम लोगों ने निकाल लिया, तो 200 का बचेगा और कितने रुपीज़ के हिसाब से 22 रुपीज़ के हिसाब से। और अमाउंट यहाँ पे कितनी आएगी, तो 200 इंटू 22 करेंगे तो 4,400 की आप लोगों को अमाउंट मिल जाएगी। तो इस तरह से बैलेंस में इतना बचेगा। ठीक है, स्टॉक। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो 20 जनवरी को दिया गया है 700 का है परचेस और 23 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा 12 जनवरी में 700 की क्वांटिटी है और अमाउंट कितनी है 23 रुपीज़ के हिसाब से। तो यानी कि 700 इंटू 23, तो आप लोग को अमाउंट कितनी मिलेगी 16,100 की अमाउंट मिलेगी। उसके बाद ये आप लोग को कहाँ पे दिखानी है, तो बैलेंस में दिखानी है। तो 800 रुपीज़ है 20 रुपीज़ के हिसाब से 16,000। देन उसके बाद यहाँ पे 200 क्वांटिटी थी 22 रुपीज़ के हिसाब से 4,400 और यहाँ पे परचेस कितना हुआ 700, तो वो भी हम लोग लिख देंगे 700 23 रुपीज़ के हिसाब से 16,100। ठीक है, इस तरह से आप लोग को दिखाना है। देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे 14 जनवरी को क्या दिया इशू दिया गया है 500 केजीज़ का यूनिट्स का। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे दिखाना होगा 14 जनवरी का इशू है 500 क्वांटिटी का 500 और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है लास्ट से लेना है, यानी कि 23 रुपीज़ हम लोग लेंगे। ठीक है, तो 500 इंटू 23, तो यहाँ पे 11,500 की अमाउंट आएगी और रिमेनिंग कितना बचेगा, तो यहाँ पे 820 रुपीज़ के हिसाब से 16,000 आएगा और यहाँ पे 200 तो ऐसा ही आएगा, इस तरह से ही आएगा 200 इंटू 22 यानी कि 4,400 और यहाँ पे कितना आएगा, तो उसमें से 500 तो ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिए, तो अभी कितना बचेगा, तो 200 बचेगा और यहाँ पे 23 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो 200 इंटू 23, तो आप लोगों को 4,600 की अमाउंट मिल जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को उसको बैलेंस में दिखाना है। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे 17 को आप लोगों को परचेस दिया गया है 500 यूनिट्स का। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाना होगा। तो 17 जनवरी को आप लोगों को लिखना होगा 500 यूनिट्स का परचेस है और कितने रुपीज़ के हिसाब से 25 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे 500 इंटू 25 करेंगे तो आप लोगों को 12,500 की अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस में दिखानी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो बैलेंस था 800 क्वांटिटी का, उसके बाद 200, उसके बाद 200 और यहाँ पे कितना है 500। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को दिखाना है और उसके रुपीज़ कितने थे, तो 20, 22, 23 एंड 25। ठीक है, और अमाउंट में भी लिखना होगा कि 16,000, 4,400, 4,600 और यहाँ पे कितना आएगा, तो 12,500। ठीक है, इतना यहाँ पे बैलेंस में आप लोगों को दिखाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो शॉर्टेज दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसीलिए लाइन की थी कि ये लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम लोग भूल ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 18 को शॉर्टेज हो रहा है कितने क्वांटिटी का, तो यहाँ पे 150 क्वांटिटी का शॉर्टेज है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, तो 18 जनवरी को लिखेंगे 150 का है शॉर्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटवर्ड नंबर्स था उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्टेज એટલે કે घट થશે और यहाँ पे अमाउंट कितनी लिखेंगे, तो 150 आप लोग को दिया गया है 150, वो हम लोग कहाँ से लेंगे, तो लास्ट का जो बचा है, ठीक है लास्ट का जो है स्टॉक उसमें से हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे 25 रुपीज़ के हिसाब से आएगा। तो
150 इंटू 25 हम लोग करेंगे तो आप लोगों को अमाउंट मिलेगी 3750। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में कितना आएगा, तो फर्स्ट आएगा 800 का 20 रुपीज़ के हिसाब से 16,000। उसके बाद 200 आएगा 22 रुपीज़ के हिसाब से 4,400। उसके बाद 200 आएगा 23 रुपीज़ के हिसाब से 4,600। उसके बाद यहाँ पे 500 जो है उसकी जगह पे कितना आएगा, तो 500 था उसमें से हम लोगों ने 150 तो शॉर्टेज में गया, तो बाकी का रिमेनिंग बचेगा 350। वो कितने रुपीज़ में आएगा, तो यहाँ पे इंटू 25 रुपीज़ में आएगा। इंटू हम लोग 25 करेंगे तो आप लोगों को 8750 अमाउंट मिल जाएगी, तो वो आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है, 8750। तो इस तरह से आप लोगों को बैलेंस में दिखाना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 22 डेट में भी 22 जनवरी में भी बोला है 700 यूनिट्स का इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 22 जनवरी, और इशू में जो आउटवर्ड नंबर का जो कॉलम है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्टेज, और अमाउंट क्वांटिटी कितनी है, तो 700 की क्वांटिटी है, ठीक है। तो वो हम लोग किस में से लेंगे, तो यहाँ पे जो लास्ट में 350 है वो हम लोग लेंगे। उसके बाद 350 बचेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट में 200 है, तो ये भी हम लोग पूरा लेंगे, ये भी हम लोग पूरा ले लेंगे। उसके बाद 150 भी अभी भी बचेगा, वो हम लोग किस में से लेंगे, तो इसमें से 150 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों में से आप लोग को लेना है। फर्स्ट 350 आएगा, सेकेंड 200, और इसमें से कितना आएगा, 150, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दिखाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को दिखा देना है कि फर्स्ट 350 यूनिट्स से उसके रुपीज़ कितने थे, तो 25, तो यानी कि 8750 अमाउंट आई। उसके बाद 200 यूनिट्स हम लोगों ने लिए, और उसके बाद रिमेनिंग 200 था उसमें से सिर्फ और सिर्फ 150 लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके 22 रुपीज़ के हिसाब से 3300 हो गए। उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा बैलेंस में, तो फर्स्ट क्या था, तो 800 था, 20 रुपीज़ के हिसाब से 16,000 की अमाउंट थी, ठीक है, वो थी फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग कितना 50 बचेगा, क्योंकि 200 जो था उसमें से 150 तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकल लिया है, तो 50 आएगा, और यहाँ पे 22 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 50 इंटू 22, तो आप लोग को अमाउंट कितनी मिलेगी, 1100, ठीक है। इस तरह से अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को क्या दिया गया है, तो यहाँ पे 25 है, उसके पहले यहाँ पे 24 में भी इशू है, ठीक है, 350 यूनिट्स का। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना होगा 24 जनवरी में इशू है, यानी कि आप लोगों को कॉलम में शॉर्टेज भी लिखना है। और यहाँ पे कितना 350 का है, तो फर्स्ट ये 50 हम लोग ले लेंगे लास्ट से, ठीक है, क्योंकि ये लिफो मेथड है इसीलिए। उसके बाद रिमेनिंग कितना बचेगा, तो यहाँ पे आप लोग को 350 बोला है, ठीक है, 350 बोला है, यानी कि 50 हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद रिमेनिंग 300 जो बचा वो हम लोग इसमें से लेंगे, यानी कि 300 भी यहाँ पे लिखेंगे, और 20 रुपीज़ के हिसाब से, और 50 जो था वो 22 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 1100 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, तो 300 इंटू 20 करना होगा आप लोगों को, तो 6000 की अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस में कितना बचेगा, तो 800 जो था उसमें से ऑलरेडी 300 तो हम लोगों ने ले लिया, तो यहाँ पे 500 आएगा, और 20 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 1000 की अमाउंट आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को 25 में बोला है परचेस है 700 का, और 27 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो 25 जनवरी में लिखना होगा 700 क्वांटिटी 27 रुपीज़ के हिसाब से, तो 700 इंटू 27, तो आप लोग को अमाउंट मिलेगी 18,900, ठीक है। उसके बाद ये अमाउंट हम लोग बैलेंस में भी दिखाएंगे इतनी क्वांटिटी, तो 520 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 यहाँ पे थी ऑलरेडी, और कितनी आई यहाँ पे, तो 70 यूनिट्स आए, कितने रुपीज़ के हिसाब से, 27 रुपीज़ के हिसाब से, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, 18,900, ठीक है, इतनी आएगी। उसके बाद यहाँ पे आगे 28 में दिया गया है परचेस, ठीक है, मगर उससे पहले 27 में क्या दिया गया है, इशू है 500 यूनिट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 27 जनवरी में लिखेंगे, और जो आउटवर्ड का जो कॉलम था उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्टेज, और क्वांटिटी कितनी दी गई है आप लोग को, तो 500 की क्वांटिटी दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग 500 लेंगे, मगर किस में से, यहाँ से या यहाँ से, तो यहाँ पे लीफो मेथड है, यानी कि लास्ट में से हम लोग लेंगे, तो 27 रुपीज़ के हिसाब से, तो 500 इंटू हम लोग 27 करेंगे, तो आप लोग को अमाउंट मिलेगी 13,500, तो 13,500 यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद बैलेंस में कितना बचेगा, तो 500 बचेगा 20 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो अमाउंट आएगी यहाँ पे 10,000, और
यहाँ पे रिमेनिंग कितना 200 क्वांटिटी बचेगी, ठीक है। 700 में से 500 तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने ले लिए इशू में, तो बाकी की कितनी बचेगी 200 बचेगी। तो 27 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 200 इंटू 27 करना होगा आप लोगों को। तो 5400 की यहाँ पे अमाउंट मिल गई, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे 28 को परचेस दिया गया 300 क्वांटिटी का, यूनिट्स का, और 28 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 28 जनवरी में हम लोग क्या लिखेंगे, तो 300 क्वांटिटी और 28 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 300 इंटू 28 करना होगा आप लोगों को। तो 8400 की अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद ये जो हम लोगों ने परचेस किया वो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो बैलेंस में दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 500 यूनिट्स 20 रुपीज़ के हिसाब से 10,000। उसके बाद यहाँ पे आएगा 200 यूनिट से 27 रुपीज़ के हिसाब से 5400। और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 300 क्वांटिटी 28 रुपीज़ के हिसाब से, तो 8400, ठीक है। इस तरह से आप लोग को दिखाना है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने लाइन की थी, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, तो यहाँ से शॉर्टेज है, तो यहाँ पे 29 जनवरी में शॉर्टेज है कितना 80 यूनिट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 29 जनवरी और शॉर्टेज है, यानी कि आउटवर्ड की कॉलम में हम लोग दिखाएंगे शॉर्टेज है એટલે કે घट છે 80 यहाँ पे यूनिट से, और कितने रुपीज़ के हिसाब से आप लोग को लेना है, तो 28 रुपीज़ के हिसाब से लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 80 इंटू 28 हम लोग करेंगे तो आप लोग को अमाउंट कितनी मिलेगी 2240, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस में कितना आएगा, तो 500 था 20 रुपीज़ के हिसाब से 10,000, वो तो हमारे पास था ही ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे 200 था 27 रुपीज़ के हिसाब से 5400, और यहाँ पे शॉर्टेज हुई वो हम लोगों ने लास्ट में से लिए, यानी कि 300 माइनस 80, तो आप लोगों को 220 क्वांटिटी मिल जाएगी। और अमाउंट कितनी 28 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि इंटू हम लोग 28 करेंगे तो आप लोग को 6160 की अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप लोग को दिखाना होगा बैलेंस में। और यहाँ पे आगे आप लोग को क्या दिया गया है, तो 31 जनवरी को दिया गया है परचेस 500 यूनिट्स का 30 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो 31 जनवरी में आप लोग को लिखना होगा परचेस में 500 की क्वांटिटी और 30 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 500 इंटू 30 करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को कितना मिलेगा 15,000 की अमाउंट मिल जाएगी। और लास्ट में यहाँ पे बैलेंस में कितना आप लोगों को दिखाना है, तो 500 200 और यहाँ पे 220, और अभी कितना हम लोगों ने परचेस किया 500 का, तो वो भी यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 500 जो था वो 20 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 10,000 की अमाउंट थी। दैन उसके बाद 200 जो था वो 27 रुपीज़ के हिसाब से 5400 की अमाउंट थी। उसके बाद 220 जो है वो 28 रुपीज़ के हिसाब से 6160 की अमाउंट थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 500 जो था वो 30 रुपीज़ के हिसाब से 15,000 की अमाउंट थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को कुछ भी इंफॉर्मेशंस नहीं दी गई है इश्यू और रिसिप्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को फाइनली क्या निकालना है, टोटल। तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोग को क्या करना है, तो जितना भी रिसिप्ट था उसमें से जितना क्वांटिटी का कॉलम था उसमें क्वांटिटी टोटल कितनी है उसके कॉलम का टोटल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को टोटल कितना मिलेगा 4750 मिलेगा, और अमाउंट के कॉलम का टोटल कितना मिलेगा रिसिप्ट में, ठीक है। तो वो मिलेगा 1,14,125 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट हमारा हो गया। उसके बाद इशू के कॉलम में क्वांटिटी का अगर हम लोग टोटल करें तो कितना मिलेगा 3,330 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट के कॉलम का टोटल कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा यहाँ पे 77,565, ठीक है, इतना मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, तो लास्ट में हमारा कितना बचा स्टॉक, तो 500 प्लस करेंगे 200 प्लस 220 प्लस हम लोग करेंगे 500, तो यहाँ पे 1420 बचेगा। और अमाउंट कितनी आएगी, तो 10,000 प्लस 540 प्लस 6160 प्लस हम लोग करेंगे 15,000, यानी कि यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो 36,560, ठीक है, इतनी आएगी। और यहाँ पे ये सम आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे जितना भी रिसिप्ट है उसमें से माइनस हम लोग इश्यू करेंगे तो बैलेंस आती है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 4750, इसमें से माइनस हम लोग रिसिप्ट की
रिसिप्ट की क्वांटिटी का टोटल जो था उसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, तो इशू की क्वांटिटी का टोटल, ठीक है। तो माइनस अभी हम लोग करेंगे 3330, तो आप लोग को 1420 ऑलरेडी मिल गया। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट का अगर हम लोग माइनस करें तो 1,14,125, उसमें से माइनस करेंगे 77,565, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को 36,560 मिल गया, यानी कि ये जो सम है वो हमारा राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 21 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।